ऑडियो हाँ वीडियो में प्रॉब्लम? नो सर। ओके। हम लोग कोडिंग डिकोडिंग का हमने देखा था लास्ट लेक्चर में। सिंपल जो कोडिंग डिकोडिंग कॉमन तरीके से सॉल्व किया जाता है, और एक हमने देखा था टेबल वाले क्वेश्चंस, राइट? टेबल वाले कल देखे थे, और क्वेश्चन चाहिए उसके ऊपर, या फिर दूसरे टाइप तीसरे टाइप वाले क्वेश्चन करें हम लोग आज? सर आपने जब कल भेजा था उसमें से एक होमवर्क दिया था ना आपने। हाँ, वो वाले क्वेश्चंस, उसका आंसर बताओ क्या है? आंसर क्या है उसका? यहाँ पे मैं रिक्वेस्ट करूंगा जितने भी यूजर है यहाँ पे नाम मेंशन करें, मोबाइल नंबर, मोबाइल का मॉडल मेंशन ना करें। ये पोको F1 कौन है? प्लीज वहाँ पे नाम मेंशन करो आपका। पोको F1 कौन है, प्लीज नाम मेंशन करिए। पोको F1 प्लीज नाम मेंशन करो वहां पर, नहीं तो आपको ग्रुप से निकाल दिया जाएगा। आप लोगों, निदा, जितने भी नए स्टूडेंट है यहाँ पे, कोई और जितने भी है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा नाम मेंशन करो। नाम के साथ आपका जहाँ पे आपने एडमिशन लिया है, वहाँ पे आपका जहाँ पे भी थाने, घाटकोपर, डुमरी, जहाँ पे भी आपने एडमिशन लिया वहाँ पे नाम, नाम के आगे लिख दो। अटेंडेंस लगता है यहाँ पे। चलिए, वो जो आंसर बताइए क्या था लास्ट लेक्चर में जो दिया था मैंने, क्या आंसर आया था? किसी ने किया कि नहीं किया होमवर्क वाला? किसी ने किया होमवर्क? अरे किसी ने किया कि नहीं, ये बताओ। किसी ने नहीं किया? अरे नहीं किया तो नहीं किया बोलो। सर वो क्वेश्चन ही डिलीट हो गया मेरे से। ओके, बाकी लोग? बाकी लोग किसी ने नहीं किया? काव्या, यश, विशाल, सिद्धि, कल के लेक्चर में ये लोग थे ना आप लोग? अनीश, सर किसी ने मैंने नहीं किया? क्वेश्चन ही नहीं लिखा है। क्या क्या? सर आपने बोला था मतलब क्वेश्चन लेक्चर खत्म हो गया तो मैं एग्जिट कर दिया था। ओके। काव्या, क्या हो गया आपका, क्या एक्सक्यूज है? अरे सर मैंने क्वेश्चन ही नहीं लिखा था क्योंकि मैं पहले ही लेफ्ट हो गई थी। आप थे मैम वहाँ पे वो टाइम पे? मैंने आपने जब क्वेश्चन दिया ना पहली बार तो मैं थी वहां पे, और फिर जब आप दूसरी बार क्वेश्चन दे रहे थे ना उसके बाद मैं लेफ्ट हो गई, और मैं तभी लेफ्ट हुई। एक्सक्यूजेस बहुत रहेंगे, और एक रीजन होता है प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। ठीक है, कोई बात नहीं, आप लोग की मर्जी, आप जैसे करो। करोगे तो खुद का फायदा होगा, नहीं करोगे तो खुद का नुकसान होगा, मेरा कुछ नहीं जाएगा। खुद से चीटिंग कर रहे हो, बताओ। चलो एक एक मार्क वाले क्वेश्चंस करते हैं हम लोग। एक मिनट होल्ड करिए आप लोग।
सर आपका वॉइस नहीं आ रहा। तो मैं ये कह रहा था कि यह जब भी आपका एक एक मार्क का क्वेश्चंस करना हो इस फॉर्मेट में, जब भी आप एग्जाम देने जाते हो आप ऊपर रफ शीट पे लिख लिया करो। ये बहुत हेल्प करता है क्योंकि आपका ऑब्जर्वेशन लेवल बढ़ा देता है ये समझ के, क्योंकि एक एक मार्क के क्वेश्चंस में कोई फॉर्मेट नहीं है, कोई रूल्स नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्व करना है कि ये क्वेश्चन इसका आंसर कैसे आया और हमें किस तरीके से आंसर निकालने हैं। तो ये सिर्फ आपको ऑब्जर्वेशन करने मतलब स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये रखना है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, कभी कभी क्वेश्चन जो कोडिंग वाले होते हैं वो अपोजिट वाले पूछा जाता है कि अपोजिट आएगा, ये आएगा, वो आएगा। ठीक है, अपोजिट क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी कभी प्लस माइनस वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए मैंने नंबरिंग करके रखा है, जिससे मैं आपको बता देता हूँ वन बाय वन सारे क्वेश्चन करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 1, in a certain code bond is written as 9 copyright 35 and days is written as 5@72. How is zone written in that code? देखो इसमें कोई रूल नहीं है, कोई फॉर्मेट नहीं है। आपको क्या करना है, ऑब्जर्वेशन से करना है। पहले देखो बॉन्ड का कोड दिया है, ये डेज का कोड दिया है, ये तो जोन का कोड क्या होगा। देखो बॉन्ड के कोड में क्या आया, अपना डिजिट है प्लस सिंबल्स भी यहाँ पे दिया हुआ है, और यहाँ पे भी सेम थिंग उसी तरीके से दिया है। बट आप नोटिस करो क्या जो जोन लिखा हुआ है, क्या इसके वो जो वर्ड्स है, जो अल्फाबेट है, क्या ये डेज और बॉन्ड से मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्या उसके अंदर है या नहीं है। तो क्या हम लोग कोड को नहीं लिख पाएंगे। देखो जोन लिखा हुआ है तो जेड कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो इसका कोड है 7, 7 लिख लो। ओ कहाँ पर है, सेकंड पे, सेकंड का कोड है कॉपीराइट, कॉपीराइट लिख लो। एन का कोड यहाँ पर थर्ड पे, थर्ड मतलब यहाँ पे 3 हो जाएगा। ई का कोड यहाँ पे है कौन से प्लेस पे, लास्ट प्लेस पे, तो लास्ट प्लेस का कोड ले लो, ये हमारा कोड हो गया। इस तरीके से हमें सॉल्व करना है। ये एक पहला टाइप हो गया। उसके बाद जैसे बहुत सारे टाइप्स है, इसके लिए इसमें कोई टाइप्स नहीं होता, सबका सब ऑब्जर्वेशन से, ऑब्जर्वेशन का एक पूरा खेल है। इसको लिख लो। हो गया। बाकी लोग का हुआ, प्लीज बताइए। यस सर।
यस हो गया, नो रफ कर दूं? सर, रुको रुको। सर हो गया, बताओ। एक बार हाँ फिर सर, हो गया। एक्सप्लेन करोगे क्या? यश आप लेट आए क्या? सर नहीं, मेरी मीटिंग वाईफाई कनेक्शन लो है तो मीटिंग बार बार एग्जिट हो रही है। क्या क्या हुआ? वाईफाई कनेक्शन स्लो है सो मीटिंग बार बार एग्जिट हो रही है। ओके, यहाँ पे देखो, बॉन्ड का कोड है ये, डेज का कोड है ये। तो हमने कुछ अलग नहीं किया, जो जोन लिखा हुआ है वो देखो, जेड यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो इसका कोड हमने डायरेक्टली यहाँ पे ले लिया। ओ यहाँ पर है, यहाँ पर है, मतलब सेकंड प्लेस है, सेकंड प्लेस है क्या कोड है? कॉपीराइट, कॉपीराइट यहाँ पे ले लिया। एंड यहाँ पर है थर्ड प्लेस, तो थर्ड का क्या है? 3 यहाँ पे। इस तरीके से हमने कोड किया। पहला ही क्वेश्चन है ये भी। क्लियर यश? यस सर। चलो रफ करो। Yes, sir. आंसर बताओ क्या आएगा? So 12 into 4 plus 4 divided by 10 या उसी तरीके से करना है, उसी 10 तरीके plus 30। से, यस उसी तरीके से करना है।
80 है आंसर सर। 80 देखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। बाकी लोगों को क्या आंसर आ रहा है? सर ये जो राइट साइड में लिखा है ना आपने वो नहीं समझ रहा है। 12B 28। वही तो समझना है आपको ना। पहले पहले लेफ्ट साइड वाला पढ़ो, क्या लिखा है। लेफ्ट साइड वाला पढ़ोगे तो राइट वाला समझेगा ना। हाँ सर अभी आ गया आ गया। पहले कोशिश तो करो। इसका क्या आंसर आ रहा है बताओ। सर 80। चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखो बी का मतलब है मल्टीप्लीकेशन, तो बी के जगह पे मल्टीप्लाई कर दो। ए का मतलब दिया है डिविजिबल, डिविजिबल बाय 4। क्यू का मतलब दिया है माइनस, माइनस कितना 10। एफ का मतलब दिया है प्लस, प्लस मतलब हो गया 30। अब 4 को डिवाइड करेंगे 20 से कितने टाइम्स में जाएगा मुझे बताओ जल्दी फटाफट। 5। 60 आएगा। 12 5 कितना हाँ होता है? 60 माइनस 10 और 10 मत करेंगे तो कितना आएगा? 50। 50 प्लस 3 प्लस घंटे 80। हो जाएगा 80। ऐसे क्वेश्चंस आपको जनरली आपको देखने को मिलेंगे एसएससी वाले एग्जाम्स में। बैंक में भी देखने को मिलता है बट बहुत रेयर। चलो रफ कर दो। यस सर। रुको सर, अरे अभी तक लिखा ही नहीं, क्या लिखना बाकी था? कौन सा वाला बाकी था बताओ। वही जो आपने लिखा था, सॉल्व किया। कौन सा? वो स्पेल A4Q लिखा था ना वो। आपने लिखा ही नहीं वो क्वेश्चंस। क्वेश्चन लिखा है वो सॉल्यूशन भी लिखा है। चलो लिख लो क्वेश्चन। सॉल्यूशन में दो क्या? सॉल्यूशन में लिखो क्या? हाँ हाँ हाँ। हो गया हो तो बताओ। हाँ चलो। सॉल्व करिए।
WZ. अर्पित अभी ज्वाइन किया आपने? अर्पित, अर्पिता, W अर्पिता आपने भी ज्वाइन किया? यस सर। क्यों? सर नेट की प्रॉब्लम है, रेंज नहीं आ रहा था फोन में। अभी रेंज आ गया आपको? यस सर, बाहर थोड़ा आई हूँ। ये ये इशू गलत है। पहली बात तो ये आप लेट क्यों ज्वाइन किया, वैलिड इशू नहीं है। कहाँ पे रहते हो आप? घाटकोपर में रहते हो यस, घाटकोपर कवानी। और वहाँ पे नेट का इशू है? यस सर। और अभी नेट का कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी आप प्रॉपर चल रहा है 7:30 सर घर से बाहर आई हूँ तो थोड़ा अच्छा चल रहा है। चलो कोई बात नहीं। जीजे का कोड दिया है MP, तो सेम फॉर्मेट में QT का कोड क्या होगा? G से M में कितने से प्लस हो रहा है देखो जरा। सर W से G से M में कितने से प्लस हो रहा है? 1 2 3 4 5 6। 6 J से P में कितने से प्लस हो रहा है? 1 2 3 4 5 6। तो फॉर्मेट क्या आ रहा है? +6 तो इसमें भी हम लोग +6 और +6 फॉर्मेट से ही आंसर निकालेंगे। तो यहाँ पे क्यू दिया है +6, काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6। W T से +6 काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6। Z आंसर आएगा हमारा WZ। सबका यही आंसर आया था? Yes, sir. चलो रफ कर दो। Yes, sir. किसी को लिखना नहीं है ना? सर ये SSC में ज्यादा आता है। बैंक SSC दोनों में आता है। रफ कर दो। Yes, sir. In a certain code, which is written as 3% 7 at the rate, sure written as 8 copyright 9 at the rate. How is fees written in that code? लिखो। %8. ओके
सॉल्व करें। यहाँ पे देखो पेज का कोड दिया ये, फ्लोर का कोड दिया ये, तो पीस का कोड क्या होगा? देखो ये जो वर्ड्स है ये इन्हीं दोनों वर्ड्स में से ही है। तो पी का कोड दिया यहाँ पे 3, तो पी के नीचे 3 लिख लो। ई का कोड देखो दोनों में दिया हुआ है, तो दोनों का एंड ले लो। यहाँ पे एंड में क्या है? @ और यहाँ पे दिया है ए, और ए यहाँ पर सेकंड प्लेस पे, तो ए ले लो। यहाँ पे परसेंटेज एस लिखा हुआ है, और एस का कोड क्या यहाँ पर है, और इसका कोड यहाँ पे दिया फर्स्ट प्लेस पे 8। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये पहले वाले क्वेश्चन जैसा ही था। सबको समझ में आया? यस हेलो सर। हेलो हाँ बोलो बोलो। हेलो हाँ बोलो। सर, जैसे ये दोनों और कोड में है, तो अभी दोनों जगह ऐड दिया होता है, एक जगह पे अलग दिया होता तो ऐड साइन दिया होता। ऐसा कभी नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि एक ही नाम का बंदा 2 आइडेंटिटी कार्ड लेके नहीं घूम सकता, अलग अलग होगी। तो अगर ये दिया हुआ तो सेम ही रहेगा कोड दोनों में। रफ कर दो। यस सर। If @ means multiplication, copyright means addition, percentage means plus, dollar means माइनस। तो ये वाला सॉल्व करो। सर आपने प्लस 2 बार दिया है। हाँ सर। क्या आंसर आ रहा है सबका? 45। 45। हर्षदा का है 77। आंचल का 50। सबका एक जैसा नहीं आ रहा है, अलग अलग आ रहा है। चेक करो फिर से, कहीं पे मिस्टेक कर रहे हो। इतने सिंपल क्वेश्चन में एडिशन मल्टीप्लिकेशन नहीं हो रहा है। सर 35। 35 तो 35 35 आ रहा है। 35 35 आ रहा है। ठीक है, देख 45 आ रहा है। ये ना फर्स्ट स्टैंडर्ड का बच्चा अगर अच्छे से पढ़ाई कर लेना तो भी ये आंसर निकाल लेगा। इसमें आंसर नहीं निकाल पा रहे हो आप, और बैंक एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। सबके इतने इजी क्वेश्चंस को मतलब क्या बोलूं मैं, कुछ और क्वेश्चन तो समझ में आता। देख लो यहाँ पे परसेंटेज का मतलब दिया एडिशन, यहाँ पे एडिशन कर लो। कॉपीराइट का मतलब डिविजिबल दिया, यहाँ पे 3 कर लो। @ का मतलब दिया मल्टीप्लिकेशन 8 कर लो, और डॉलर का मतलब दिया। अब बताओ ये कौन नहीं सॉल्व कर सकता? आप एक कॉपी पर पे कोई छोटा बच्चा होगा तो 2nd 4th स्टैंडर्ड में जा रहा है पढ़ाई करने, जरा उसको देखे देखो, ये अलग अलग आंसर। इसमें भी 35, 45, 77,
45 तो सही है, चलो आ रहा है आपका लोगों का। यहाँ पे 77, 50, 45, 35, क्या कमाल कर रहे हो। देखो 3 से डिवाइड करेंगे 12 कितने टाइम्स हो जाएगा, कितने टाइम्स हो जाएगा? 4 टाइम्स हो जाएगा। पहले आप एडिशन करोगे मल्टीप्लीकेशन करोगे, पहले ये बताओ। मल्टीप्लीकेशन। बहुत लोगों ने एडिशन कर दिया होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो कितना आएगा, कितना है? 32. इसके पहले 6, इसके बाद है 3, ये 6 को ऐड करेंगे कितना होगा? 38. -3 करेंगे तो कितना होगा? 35. अब चैट बॉक्स में जाओ, अब चैट बॉक्स में जाओ, सभी लोग चैट बॉक्स में जाओ जरा। अब लाइन से आंसर देखो आपके क्या है। एक स्टूडेंट का 35, तुमने गीता का छोड़ के और जय का छोड़ के, बाकी सब कौन है देखो जरा। और अब बैंक का प्रिपरेशन कर रहे हो। टीचर को शर्मिंदा मत करो यहाँ पे। आप लोग भी जरा गौर करो कहाँ पे मिस्टेक कर रहे हो। चलो रफ करो, लिखना है किसी को? The certain code mouse is written as PRUQC. How is shift written in that code? Solve करो।
क्या आंसर आया? यश और रेणुका का आंसर आ गया। और किसी का आंसर आया? रेणुका का आंसर चेंज हो गया। ओके, ठीक है। कौन सा आंसर है रेणुका? फर्स्ट या सर, फर्स्ट या सेकंड? कौन सा सेकंड वाला कंसीडर करूं? ओके, थोड़े अलग अलग आंसर आ रहे हैं, कोई बात नहीं। अब इसमें मिस्टेक्स करो चलेगा मुझे, लेकिन वो सिंपल प्लस माइनस में मिस्टेक कर रहे हो, इसमें मिस्टेक्स होगा चलेगा, मैं बता दूंगा। प्लस माइनस में कोई मिस्टेक करता है? ये अब बोल दो एबीसीडी नहीं आता, बैंक का प्रिपरेशन कर रहे हो। प्लस माइनस नहीं आता, बैंक का प्रिपरेशन कर रहे हो, इसमें मिस्टेक करो चलेगा, कॉन्सेप्ट है इसमें, बता दूंगा मैं। यहाँ पे देख लो, माउस का कोड दिया है ये, उसी सेम पैटर्न में हमें शिफ्ट का कोड निकालना है। अब देखो यहाँ पे पहली बात, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आप क्या करो, पहले आप चेक करो जो जिसके अगेंस्ट जो कोड दिया हुआ है वो नजदीक में कोई है अल्फाबेट या नहीं है। एम के बाद एम का कोड दिया, प्रथमेश म्यूट करो। एम के बाद कोड, एम का कोड क्या दिया है? पी दिया है। चेक करो एम और पी बाजू बाजू में है क्या, देखो जरा आसपास है, आसपास है या बहुत ज्यादा दूर है? आसपास ही है। ओ का आर दिया है, ओ देखो और आर आसपास है। यू का यू दिया है और एस का क्यू दिया है, एस का क्यू दिया है, ठीक है। तो आप ये समझ जाओ, जब भी कोड किसी का अगर आसपास हो तो आप ये समझ जाना उसमें एडिशन और माइनस का कॉन्सेप्ट बिल्ड होता है। यहाँ पे देखो, कभी भी आप इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करते हो ना, पहले हाफ हाफ पार्ट में डिवाइड करना सीख लो। हाफ पार्ट में डिवाइड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आपका आंसर बहुत जल्दी निकलता है। पहले हाफ हाफ पार्ट में आप डिवाइड कर लो। देखो, दो को मैंने इस तरफ ले लिया और दो को मैंने इस तरफ ले लिया, हाफ पार्ट में डिवाइड हो गया। अब मैं क्या करूंगा, चेक करूंगा, एम का कोड दिया है पी, एम इधर है और पी इधर है, कितने से प्लस हो रहा है? 1 2 3, +3 हो रहा है। ओ का कोड दिया है आर, ओ का कोड दिया है देखो 1 2 3, +3 यहाँ पे हो रहा है। यू का कोड दिया है यू, मतलब ये 0 आएगा क्योंकि यू के जगह पे यू ही दिया हुआ है। एस का कोड दिया है क्यू, एस का कोड दिया है क्यू, तो -2 हो रहा है कि नहीं? स्टूडेंट्स बताओ, ये -2 हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यस सर। ठीक। ई का कोड दिया है सी, अब ये -2 हो रहा है कि नहीं? यस मतलब सर। आपके कॉन्सेप्ट क्या आ रहे हैं? +3 0, -2 सेम थिंग यहाँ पे भी हमें वही करना है, हाफ ऑफ पार्ट में डिवाइड करना। ऑलवेज याद रखना, फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि अगर जब भी ऐसे कोड्स आते हैं हाफ पार्ट में डिवाइड करो, हमें क्वेश्चन को समझना बहुत आसान हो जाता है। तो यहाँ पे +3 आएगा, यहाँ पे +3 आएगा, यहाँ पे 0 आएगा, ये -2 और -2 होगा। तो +3 से देखो, एस का +3 क्या होता है? 1 2 3 वी आ जाएगा। एच का +3 क्या होगा? 1 2 3 के आ जाएगा। और आई को हम लोग एज इट इज लिख लेंगे। और एफ का माइनस क्या होगा? 2 डी होगा। और टी का -2 क्या होगा? आर होगा। सबको समझ में आया? समझ में आया स्टूडेंट? बताओ, समझ में आया सबको? यस सर। ओके, चलो लिख लो, इसे रफ कर दो या लिख लिया आप लोगों ने? मुझे बताओ, रफ करो या लिख लिया आप लोगों ने? रुको सर। हो जाएगा तो मैम प्लीज बताना।
हो गया सर। चलो इसी टाइप का एक क्वेश्चन और ले लो। In certain code, faith is coded as HCKVJ and night is coded as PKIJV. In the same code, dash will be coded as MTQOR. एक बार इसको सॉल्व करो, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद कुछ गड़बड़ है क्वेश्चन में, फिर भी सॉल्व करो, देखो आंसर क्या आ रहा है। अविनाश स्क्रीन नहीं दिख रहा है। अविनाश, अविनाश स्क्रीन दिख रहा है या नहीं दिख रहा है बताइए। अविनाश एक काम करो, लेफ्ट टू राइट स्वाइप करो, मेन स्क्रीन पे आने के बाद लेफ्ट टू राइट स्वाइप करो, वहां पे फोकस क्लासेस दिखेगा, डबल टैप करो, बोर्ड दिखेगा, बोर्ड फॉर्मेट में दिखेगा। ओके
चलो यहाँ पे देखो, इन अ सर्टेन कोड फेथ इज कोडेड एज HC, जो भी है लिख लो यहाँ पे। सर KVS फर्स्ट थर्ड डिजिट। ओके, देखते हैं आंसर बता रहे हो आप? हाँ सर। ठीक है, देखते हैं। देखो पहले पहले फॉर्मेट को समझेंगे। पहले ये चेक करो, ये जो सारे कोड्स है इसको पहले हाफ ऑफ पार्ट में डिवाइड कर लो। अब जरा चेक करो क्या इसके कोड आसपास है तो प्लस माइनस कर लो, हाँ अगर सर। दूर दूर है तो अपोजिट चेक कर लो। तो पास पास में देखो F का H दिया हुआ है, F का H दिया मतलब +2, A का C दिया है मतलब +2, I का K दिया है मतलब +2, T का V दिया है मतलब +2 और H का J मतलब +2। तो सारे +2 है तो ये भी +2 ही है पूरे के पूरे, क्योंकि सेम फॉर्मेट में ही होता है सब कुछ। अब पूछा क्या है, इन द सेम कोड डैश विल बी कोडेड एज, मतलब समझो बात को, MTQOR, इसका जैसे इसका कोड ये है, जैसे बोला ना इन अ सर्टेन कोड फेथ का कोडेड एज ये, नाइट इज कोडेड एज ये। तो इन द सेम कोड तो आपको वर्ड्स निकालना है, उसका कोड दिया हुआ है तो आप क्या करोगे, -2 करोगे ना। हाँ सर। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? किसी को पूछना है, कुछ डाउट आ रहा है? -2 क्यों लिया मैंने? सर नहीं समझा, -2 क्यों लिया? देखो यहाँ पे लिखा है इन अ सर्टेन कोड फेथ, ऐसा एक वर्ड दिया हुआ है, इज कोडेड एज, ये इसका कोड है। सेम वे में नाइट इज कोडेड एज ये। इधर देखो क्या बोला है, इन द सेम कोड, कोई तो मतलब यहाँ पे ब्लैंक स्पेस दिया हुआ है और विल बी कोडेड एज। कोडेड एज मतलब जैसे वर्ड्स का कोड हमने ये लिखा है, देखो ना कोडेड एज ये, तो कोई ऐसा एक वर्ड है जिसको कोड किया है हमने ये, तो आपको वर्ड्स निकालने के लिए बोला है ना कि कोड निकालने के लिए बोला है। तो +2 से हो रहा है तो अभी यहाँ पे जो कोड दिया हुआ है तो मतलब जो भी वर्ड्स होगा वो तो +2 होके ही ये वर्ड्स बना होगा ना। मुझे बताओ, ठीक है? तो अभी वर्ड्स निकाला तो आप क्या करोगे, -2 करोगे ना, तभी जाके आपको वर्ड्स मिलेगा। जो भी वर्ड्स है उसको अगर +2 करने के बाद अगर ये कोड निकल रहा है, अगर हमें वर्ड्स निकालने हैं तो आप क्या करोगे, -2 करके ही वर्ड्स निकालोगे ना। हाँ सर। तो देखो -2 कर लेते हैं, चलो। M का -2 यहाँ पे आ गया K, T का -2 हो गया R, Q का बताओ क्या आएगा? O का क्या आएगा, -2 M, R का -P। तो हमारा आंसर ये होगा। किसका किसका राइट है? मेरा सर। हर्षदा का राइट है, विशाल भी राइट है, ऑलमोस्ट सभी लोग राइट है। ठीक है, ऑलमोस्ट सभी लोग हैं। सर जो अल्फाबेट लिखा है आपने ABCD डायरेक्ट करके, तो वो M के बाद नीचे N भी लेना है, मतलब कि मतलब डायरेक्ट ABZ नहीं लिख सकते। क्या क्या? थोड़ा आप जोर से बोलो। जैसे सर आपने ABCD पूरा लिखा है तो M के नीचे आपने डायरेक्टली N लिख के कंटिन्यू किया है, बराबर? तो N लिख के कंटिन्यू किया, हाँ। हमने नीचे, हाँ, तो वो डायरेक्टली ABCD मतलब डायरेक्टली नहीं लिख सकते A to Z ऐसा। डायरेक्ट आप लिखोगे, अगर डायरेक्ट लिखते हो तो जब भी अपोजिट वाले क्वेश्चन आएंगे आप कर पाओगे सॉल्व? वो तो सिंगल लाइन में आएगा ना, इसलिए मैंने 13 पार्ट्स में डिवाइड किया कि अगर अपोजिट वाले क्वेश्चन आए तो इजीली समझ में आना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, जैसे यहाँ पे अगर दे दिया आपका नाम और आपको डायरेक्टली इस तरह के कोड दे दिया कि एक अपोजिट वाले वर्ड दे दिया, सपोज करो अपोजिट वाले वर्ड्स देते और इस तरह कोड दे दिया आपको और आपने ABCD एक ही लाइन पे लिखा है, तो क्या अपोजिट वाला आइडेंटिफाई कर पाओगे? ऐसे क्या होता है, एक ही नजर में पता चलता है ए का कोड दिया है Z, मतलब अपोजिट होगा डायरेक्टली, तो ए का कोड है Z, यहाँ पे भी ए का कोड Z, तो सारे अपोजिट वाले हैं। तो ये कैसे 13 पार्ट्स में डिवाइड करके अपोजिट फाइंड आउट करने के लिए मैंने लिखा है। समझा आपको इसके पीछे रीजन क्यों लिखा मैंने? हाँ। चलो रफ कर दो।
बताइए क्या मैं रफ कर दूं? Yes, sir. देखो नेक्स्ट टाइम में अगर मैं पूछूंगा रफ कर दूं, अगर आप नहीं बोलो मैं सीधा रफ कर दूंगा। ये कोई आंसर नहीं करता है, इतने बच्चे बैठे 36, 4 बार एक ही कोई पूछना पड़ता है, रफ कर दूं रफ कर दूं रफ कर दूं। क्या हो क्या गया, सुबह सुबह नींद में रहते हो क्या? आप लोग ट्राई करना चाहोगे मैं डायरेक्टली सॉल्व करूं इस टाइप के क्वेश्चंस को? सर 1 मिनट, एक बार ट्राई करते सर। हाँ ट्राई करो। टू आएगा सर? हो गया सबका? ये इसमें समझ में आया या नहीं आ रहा है बताओ? नहीं समझा सर। नहीं आ रहा है। ओके
चलो देखो बहुत सिंपल है, एक बार बता दूंगा ना तो नेक्स्ट टाइम बहुत इजी तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो इसलिए शायद समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन देखो बहुत इजी है, पढ़ो। देखो पहले आप डिजिट लिख लो। देखो 1 इज सब्सट्रैक्टेड, सब्सट्रैक्टेड का मतलब क्या होता है पहले ये बता दो मुझे। माइनस माइनस करना फ्रॉम ईच, ठीक है। फ्रॉम ऑड नंबर, ऑड नंबर क्या होता है? 1 3 ऑड और इवन का डिफरेंस पता होना जरूरी है। कोई है यहाँ पे जिसे ऑड और इवन का डिफरेंस नहीं पता तो बता दीजिए, मैं तुम्हें खुद डिफरेंस बता देता हूँ। ऑड और इवन पता है क्या होता है? यस सर। देखो ऑड नंबर वो नंबर जो 2 से डिविजिबल नहीं होता, इवन नंबर वो नंबर तो दो से डिविजिबल होता है। सिंपल यही कॉन्सेप्ट है। ऑड डिजिट से हमें एक सब्सट्रैक्ट करना है और 1 इज एडेड मतलब ऐड करना है कौन से नंबर पे? टू ईच डिजिट, प्रिंटिंग मिस्टेक, इवन डिजिट। यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे इवन लिख लो। अभी सॉल्व कर पाओगे आप? शायद वो प्रिंटिंग मिस्टेक की वजह से नहीं कर पा रहे थे शायद। अभी सॉल्व कर पाओगे? ट्राई करोगे आप? यस सर। अभी ट्राई करो। सर 5 है क्या आंसर? मुझे देखना पड़ेगा। क्या बोला है? विच ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द सेकंड डिजिट फ्रॉम द लेफ्ट, मतलब ये हो जाएगा 9, एंड थर्ड डिजिट फ्रॉम द राइट 1 2 3, ये हो जाएगा 4 और 9 5 आएगा। यस करेक्ट। अब जरा ट्राई करो, वापस खुद से ट्राई करो। वहां पे इवन नहीं लिखा था इसके लिए से आपको शायद तकलीफ हो रही थी सॉल्व करने में। अभी आप कर सकते हो। 5 सर। 5 आ रहा है? ओके। सर 5। 5 चलो सॉल्व करते। देखो 1, अभी देखो यहाँ पे 1 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द ऑड डिजिट एंड 1 इज एडेड टू ईच इवन डिजिट, मतलब एक हमें कम करना है ऑड नंबर में से और एक हमें ऐड करना है इवन नंबर से, और ये नंबर दिया हुआ है। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे लिख लेता हूँ इस नंबर को। अब इसमें एक सब्सट्रैक्ट करना है ऑड डिजिट में से, तो ऑड जितने भी हैं उसमें एक एक कम करते हुए चलेंगे। तो 7 हमारा ऑड है ना, 8 हमारा ऑड है। कौन सा ऑड है? 7। ठीक। तो 3 हमारा ऑड है, इसको 1 कम कर दिया। 5 हमारा ऑड है, इसको कम कर दिया, और ये हमारा क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा, राइट। और 1 ऐड करना है इवन डिजिट पे, तो बाकी सारे इवन डिजिट पे बस एक एक नंबर बढ़ाते चलो। 9 और 3। ठीक है। अब देखो विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द डिफरेंस। डिफरेंस मतलब होता है दो डिजिट के बीच का डिफरेंस बिटवीन द सेकेंड डिजिट फ्रॉम द लेफ्ट। ये ऑलवेज याद रखिए कि ये हमारा होता है लेफ्ट साइड ऑलवेज, और ये हमारा होता है राइट साइड। कि देखो मेरा राइट हैंड यहाँ पे है तो ऑलवेज ये राइट एंड होगा, और लेफ्ट हैंड ये यहाँ पे एंड होगा यहाँ पे। तो बोला सेकेंड डिजिट फ्रॉम द लेफ्ट, सेकेंड डिजिट काउंट करो, क्या मिला? फर्स्ट सेकेंड, क्या मिला आपको? 9। एंड थर्ड डिजिट फ्रॉम द राइट, अभी थर्ड डिजिट यहाँ से क्या है? 1 2 3 4, और पूछा क्या है? डिफरेंस क्या इन दोनों के बीच का। तो अगर 9 में से 4 निकालेंगे तो क्या आएगा? हर्षदा 2 आंसर आया क्या? नहीं 5 आया। मुझे लगा आपने अभी वो डिफरेंस बोला ना सर, तो मुझे लगा कि उन दोनों के बीच में कितना गैप है, तो फिर इस वजह से 2 बोला, लेकिन मेरा 5 आंसर है। मैंने 4। बिटवीन नहीं पूछा है। बिटवीन मतलब होता है उनके बीच, डिफरेंस का मतलब होता है उसके बीच अंतर, मतलब बोलते हैं ना डिफरेंस क्या है इन दोनों के बीच, मतलब अंतर बताना आपको। तो 9 और मतलब 9 में से 4 आएगा, 5 बचेगा।
बिटवीन five. पूछा होता तो इनके पीछे 2 डिजिट आता है बिटवीन। क्लियर एवरीवन? किसी को पूछना है Yes, इसमें? sir. No, sir. रफ कर दूं? Yes, sir. Yes, sir. चलो ये वाले क्वेश्चन कर लेते हैं। हाउ मेनी such pairs of letters are there in the word wonders, each of which has many letters between them in the word in both forward and backward direction, as they have between them in the English alphabetical order। यहाँ पे लिखो मत, पहले समझ लो। ये बैंकिंग में आप समझ के चलो 99% एग्जाम्स में आता ही है, और ये भी आप समझ के चलो कि 99% आपको ये क्वेश्चन करना नहीं है। ये क्वेश्चन कभी करना है अगर आपके बैंकिंग के एग्जाम देने जा रहे हो और आपने ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस कर लिए जो आपको आते हैं, और आपके पास जब एक्स्ट्रा टाइम बचेगा तब जाके ये क्वेश्चंस करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत टाइम खाता है और आपको इससे देगा कितना मार्क्स? 1 मार्क्स देगा। देखो यहाँ पे जब भी पेयर्स की बात करेगा, यहाँ पे पेयर्स कितने हैं तो याद रखना, इस क्वेश्चन को स्किप कर देना। पहले आप आपके जो क्वेश्चन से पहले वो सॉल्व कर लेना। वो सॉल्व करने के बाद जब टाइम एक्स्ट्रा बचेगा तब इस क्वेश्चन पे आना। देखो कितना टाइम क्यों जा रहा है, जाएगा मैं बता देता हूँ। क्या बोला है? हाउ मेनी सच ए पेयर्स ऑफ लेटर्स आर देयर इन द वर्ड। वर्ड क्या है? वंडर। मैं क्या लिख लेता हूँ यहाँ पे? वंडर। ठीक है, वंडर मैंने लिखा। अब इसमें पेयर्स मुझे ढूंढना है। कैसे ढूंढना है? इन द बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन। फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन अगर मैं इससे चेक करूं तो कितने पेयर्स बनेंगे। अब मैं क्या करूंगा बताएं? ये जो मैंने वंडर लिखा है इसका नंबरिंग लिख लेता हूँ। नंबरिंग क्या है? देखो W का नंबरिंग क्या है? 23। W का नंबरिंग क्या है? 23, O का क्या है? 15, N का 14, 14, E का 4, E का 4, 5 एंड R का 5 and R 18। का 18। इसी तरीके से आपको नंबरिंग करना है। अब करना क्या आगे पता है आपको? ये बहुत सिंपल काम करना, लेकिन बहुत टाइम जाएगा। सिंपल तो है लेकिन बहुत टाइम जाएगा। देखो पहला है 23, ठीक है। नंबरिंग क्या है? 23। आपको क्या करना है? सिर्फ काउंटिंग करना है। जो आप काउंटिंग करोगे आगे 23 के बाद वाला, जैसे 24, 25, जो आप काउंटिंग करोगे वो काउंटिंग आपके जो आगे जो नंबर्स होंगे उससे अगर मैच हो गया तो समझ जाना कि वो आपका एक पेयर बन गया। जैसे 23 के बाद कोई बड़ा नंबर है क्या यहाँ पे? No. तो काउंटिंग नहीं करेंगे। 15 दिया हुआ है, 15 के बाद क्या आता है? 16. अब काउंट करो, यहाँ पे 16 है, 9. 17 यहाँ पे 17 है, 18 है, No. 19 नहीं है, मतलब कोई पेयर नहीं बना। आप जो काउंटिंग करोगे वो आगे से भी काउंट करना है और पीछे से भी काउंट करना है। तो 15 के बाद 14 मत ले लेना। 15 के बाद ऑलवेज आपको नंबर काउंटिंग आगे ही रखना है, बट डिसीजन आपका ये होना चाहिए कि आगे जिस तरीके से काउंट कर रहे हो उसी तरीके से पीछे भी काउंट करना है। तो 15 के बाद आता है 16। क्या यहाँ पे 16 है? No. तो नहीं है। चलो यहाँ पे आ जाओ 14 पे। 14 के बाद आता है 15। है यहाँ पे 15? No.
16 मैच हुआ, 17 मैच हुआ, नहीं हुआ। अब यहाँ पे आ जाओ, 14 के बाद क्या आता है? 15। क्या 15 मैच हुआ? यस सर। ये हमारा एक पेयर बन गया। 15 के बाद आता है, काउंटिंग नहीं छोड़ना है, कि काउंटिंग आपको करते रहना है। 15 के बाद आया 16, बट 16 यहाँ पे नहीं है, ये मैच नहीं होगा। अब 4 के बाद क्या आता है? 5 मैच हुआ, और एक पेयर बना। उसके बाद क्या आता है? 6, बट यहाँ पे मैच नहीं हुआ। अब यहाँ पे उल्टा भी काउंट करना है। 4 के बाद क्या है? 5, 6, 7 मैच नहीं हो रहा है। अब यहाँ पे 5 दिया है, अब 5 से जरा काउंटिंग करते, 6, 7, 8, 9 मैच हुआ। आगे देखो, 6 यहाँ पे दिया है, मैच हुआ नहीं। चलिए अब 18 को पीछे से काउंट करो, 19, 20, 21, 22, 23 मैच हुआ ना? तो ये हमारा टोटल कितने नंबर ऑफ पेयर्स बने? 3। इस तरीके से इस क्वेश्चन को टैकल करना है। देखो बहुत टाइम खाएगा ये आपका, और 1 मार्क्स देगा, इसलिए बोल रहा हूं मैं, इतने में तो हमारा पजल बन जाएगा 5 मार्क वाला। तो इसमें क्या, ये जो क्वेश्चन है ना, इसको लास्ट में करना। याद रखना, जब भी पेयर्स वाले क्वेश्चन आएंगे, बैंकिंग एग्जाम हो चाहे एसएससी का एग्जाम, इसको आपको स्किप करना है और लास्ट में सॉल्व करना है, जब भी एक्स्ट्रा टाइम में सॉल्व करना है, क्योंकि वैसे भी 1 ही मार्क्स देगा। इतने टाइम में तो पजल बन जाएगा हमारा 5 मार्क वाला। सर वंडर्स का एस भी है, सो और पेयर बढ़ेगा ना? वंडर्स एस दिया है क्या? ओके, एस मैंने मिस कर दिया। एस का 19, तो और एक पेयर बन गया यहाँ पर। 18 के बाद क्या आता है? 19। अब 19 से काउंट करो, 20, 21, 22, 23 मैच नहीं हुआ, 24, 25 मैच नहीं हुआ। तो हमारा नंबर ऑफ पेयर्स 4 कर लो। इसे नोट डाउन कर लो आप लोग, मैं आपको वर्ड्स देता हूँ, इसी के ऊपर प्रैक्टिस करेंगे थोड़ा। सर इसमें मतलब आगे ही काउंट करना है, ऐसे पीछे यस काउंट यस, नहीं करना है ना? जैसे आपको पीछे काउंट करना है, बट नंबर आपको आगे काउंट करना है। जैसे देखो, फॉर एग्जांपल अगर 14 दिया है तो आगे काउंट करें तो कैसे आएगा? 15, 16, 17, बरोबर। हाँ। बट उसी तरीके से अगर पीछे काउंट करोगे ना, तो आपको नंबर आगे बढ़ाना है, मतलब 13, 12 नहीं करना है, फिर अगेन 15, 16, 17 आगे बढ़ना है। बट आगे पीछे से दोनों साइड से वर्ड्स को काउंट करना है। दोनों साइड। यस, नोट डाउन कर लो। हो जाएगा तो प्लीज बताना। हाँ सर। हो गया? नहीं हुआ है सर। ओके, लिख लो। सर डन। ठीक है, बाकी लोग को हो जाएगा तो प्लीज बताइए।
Scroll down. हो गया? चलो Yes. अभी देखो, अभी इसी तरीके से मैं आपको कुछ वर्ड्स दे रहा हूँ, आप जरा सॉल्व करिए। क्या वर्ड दूं? लिख लो। इसका पेयर बताओ क्या है? हाउ मेनी पेयर्स आर देयर बिटवीन? सर आपने कौन सा वर्ड दिया? देखो वहां पे लिखा हुआ है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट, अच्छा ठीक है। एक 8 चेक करना पड़ेगा। 1 ओके चेक करना। सर 1। 1 आ रहा है? ओके हाँ सर। 1. Sir, 1 आ 1. रहा है। ओके मतलब आई थिंक 1 ही होगा। चलो देखते हैं। प्रोडक्ट लिखा हुआ है, पहले नंबरिंग कर लो। पी का कोड क्या है? 16, आर का 18, ओ का कोड क्या है? 15, डी का 4, 4. 21. 21, 3 3. एंड 20। 20. चलिए सॉल्व करते हैं। 16 के बाद क्या आता है? 17, मैच नहीं हुआ। 18, 19, 20, 21, 22, मैच हुआ नहीं हुआ। यहाँ पे 18 दिया, 18 के पीछे काउंटिंग करेंगे तो क्या आएगा? 19, बट यहाँ पे 16 दिया, मैच नहीं हो रहा है। आगे काउंट करो, 19, 20, 21, मैच हो गया कि नहीं ये वाला? Yes. एक पेयर। 22, 23, मैच नहीं हुआ। 15 दिया है, पीछे से काउंट करो, 16, 17, मैच नहीं हुआ। आगे से काउंट करो, 16, 17, 18, 19, मैच नहीं हो रहा है। 4 यहाँ पे दिया है, पीछे से काउंट करो, 5, 6, 7, मैच नहीं हुआ। यहाँ पे 5, 6, 7, मैच नहीं हो रहा है। 21 से बड़ा नंबर पीछे भी नहीं है और आगे भी नहीं है, तो काउंटिंग नहीं करना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 3 दिया है, 3 से देखो पीछे कौन है? 4, 5, 6, 7, 8, मैच नहीं हो रहा है। आगे भी 4, मैच नहीं हो रहा है। अब 20 के बाद है यहाँ पे 21। अब 21 के बाद कोई बड़ा नंबर है क्या? No. काउंटिंग नहीं करना है, डायरेक्ट आएगा आंसर 1। सबको समझ में आया कैसे यस करना है सर। हाँ क्वेश्चन सर को? समझा सर। एक और सर वर्ड दो ना प्लीज। तो किंग फ्रेशर लिख लो, किंग फ्रेशर। किंग फिशर नहीं दिया मैंने, किंग फ्रेशर है, देख लेना ध्यान से।
7 चेक करना पड़ेगा, 7 सर। चेक करना पड़ेगा। ठीक है, चेक करते हैं। चलो सॉल्व करें हम लोग। चलो नंबरिंग बताओ फटाफट। के का 11, आई का 9, एन का 14, जी का 7, एफ का आर का 18, ई का 5, एस का 19, एच का 8, ई का 5, देन आर का अगेन 18। करेक्ट? चलो आगे बढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं। बहुत लंबा वर्ड दे दिया मैंने, सॉल्व करते हैं। 11 दिया है, 12, 13, देखो मैच होगा ना वहां पे मुझे स्टॉप कर देना, ठीक है? देखो 11 दिया है, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 मैच हुआ? नो सर। 9 दिया है, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 मैच नहीं हो रहा। पीछे से भी काउंट कर रहा हूँ, 10 आ रहा है, मैच नहीं हो रहा है। यहाँ पे 14 दिया है, पीछे से काउंट करो, 15, 16 मैच नहीं हुआ। आगे से काउंट करो, 15, 16, 17, 18, 19 मैच हुआ कि नहीं? सर 9 वाला मैच हो रहा है 18 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ओके। दो पेयर बन गया यहाँ पे भी। देखो यहाँ पे, यहाँ से पेयर बन रहा है कि 15, 16, 17, 18, 19 मैच हो रहा है यहाँ पे। यस। तो दो बन गया। फिर आगे भी काउंट करो, 20 के बाद कोई वर्ड्स नहीं है, छोड़ दो। यहाँ पे आ गया 7, पीछे से काउंट करो, 8, 9 मैच हो रहा है। 10 मैच नहीं हुआ यहाँ पे, एक ही मैच हुआ ना, 8, 9। आगे से काउंट करो, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 मैच नहीं हुआ। यहाँ पे 6 दिया है, तो देखो ये मैच हुआ कि नहीं? 6 और 7 कितना हो गया? 1, 2, 3, 4, 4 तो यहाँ पे हो गया। 7, 8, 9 अगेन मैच हुआ कि नहीं? हुआ। 5 हो गया यहाँ पे। 10 मैच नहीं हो रहा है। यहाँ पे देखो 7, 8, 9, 10, 11, 12 मैच नहीं हुआ। अब यहाँ पे 18 दिया है, 18 से कोई बड़ा नंबर पीछे है क्या? देखो जरा। नहीं। 18 से बड़ा नंबर आगे है क्या? हाँ बोलो। यस। सर ये 7 to 9 तो हम लोग ने पहले कंसिडर किया था ना, फिर से क्यों लिया? कहाँ पे? यहाँ पे पहले 7 to 9 लिया था ना, तो फिर से मतलब 6, 7, 8, 9 तो उसमें एक पेयर बना ना। 6 का बाद एक 7 आए तो एक पेयर यहाँ पे बना। 7 के बाद 8 और 9 अगेन पेयर बन तो रहा है। पहले से ही लिया था ना सर। पहले किधर लिया था? 8 नहीं लिया था। कहाँ से लिया था हमने? देखो फिर से काउंटिंग देखो, देखो यहाँ पे काउंट करो, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19 मैच हो रहा है? नहीं। अरे 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 अब 9 पे आ जाओ। पीछे क्या है? 10 आगे से काउंट करो, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 मैच हुआ। ये हो रहा है। हाँ एक मैच हुआ ना 18 लास्ट में। यहाँ पे आ जाओ 14, 15, 16 नहीं हो रहा है, आगे बढ़ो। 15, 16, 17, 18, 19 मैच हुआ। हाँ सर। 20, 21, 22 मैच नहीं हो रहा है। अब यहाँ पे यहाँ पे आ जाओ 7 पे, 8, 9 मैच हुआ। हाँ सर। ठीक है, 10 मैच नहीं हो रहा। आगे बढ़ते, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 अब 6 पे आ जाओ। 6 के बाद 7 आए, मैच हुआ। यस। 8, 9 अगेन मैच हुआ। हाँ समझो। 10 अब आगे भी आ जाओ, 7, 8, 9, 10, 11, 12 नहीं है यहाँ पे। 18 के बाद क्या है? 19, 20, 21, 22, 23 मैच नहीं हो रहा है। आगे देखो 19, 20, 21, 22, 23 मैच नहीं हो रहा। अब 5 यहाँ पे दिया है, 5 से पीछे काउंट करो, 6, 7, 8, 9, 10, 11 मैच हो रहा है। यस। अब यहाँ पे 5 के आगे काउंट करो,
6 7 8 9 मैच नहीं हुआ। 19 से बड़ा नंबर कोई पीछे है? नहीं तो आगे कोई है? No. तो छोड़ ही दो, सीधा छोड़ दो। अभी यहाँ पे आ जाओ 8 पे। 9 10 11 12 13 14 मैच हो रहा है? No. अरे क्यों नहीं हो यस रहा? सर। Oh, sorry. 14 15 16 मैच नहीं हो रहा। आगे आगे देखो 9 10 मैच नहीं हो रहा। 5 से काउंट करो 6 7 8 9 10 11 12 13 14 मैच नहीं हो रहा। अब R से काउंटिंग करो 19 20। अब 20 के बाद अब बड़ा नंबर है क्या? No. यहाँ पे हर्षदा का राइट है, कौशल का राइट है आंसर। नंबर ऑफ पेयर्स 7। अगर मान लो एग्जाम में इस तरीके से इतना बड़ा नंबर दे दिया तो और मिलेगा 1 मार्क, तो ये बेटर है या इतने टाइम में आप पजल सॉल्व कर लोगे 5 मार्क मिलेगा, वो बेटर है? पजल इसीलिए कहता हूँ क्योंकि एग्जाम में ना छोटे छोटे वर्ड्स दे देते, इतने बड़े बड़े ही वर्ड्स देंगे। तो इसको स्किप करना। जब आपके पास एक्स्ट्रा टाइम बच गया 1 या 2 मिनट, तब जाके इसको हाथ लगाना। वो भी 1 या 2 मिनट मिला तब, नहीं तो दूसरा वाला क्वेश्चन कोई आपने ऑप्शन में रखा होगा उसको सॉल्व करना। क्लियर? यस सर। चलो रफ कर दूं? Yes, इसके sir. ऊपर और चाहिए क्वेश्चन इसके ऊपर कि दूसरा लोग? चलो ठीक, No, sir. चलो रफ कर देता हूँ मैं इसे। किसी को लिखना बाकी है? No, sir. नो चलिए क्वेश्चन देता हूँ, उसको सॉल्व करिए। A traveler is related to journey in the same way as a sailor is related to dash। ऑप्शन देता हूँ। नंबर 1 ship, नंबर 2 crew, water, नेवी। क्या आंसर आएगा? शिप। नेवी कैसे आंसर आएगा? Ship. वाटर। Ship. वाटर भी नहीं आएगा। अगर ट्रैवलर जो होते हैं वो जर्नी करते हैं, जो यात्री होते हैं वो क्या करते हैं? यात्रा करते हैं। तो सेलर क्या करेगा? सेलर कहाँ पे होता है? नेवी में होता है? नेवी में नहीं होता, Boat पे. में होता Ship. है, बोट पे होता है, शिप पे होता है। तो सेलर कहाँ पे होता है? शिप पे होता है, ना कि नेवी में होता है। नेवी मतलब हो गया अलग। आप और नेवी को वो आर्मी वाले नेवी से कंसिडर मत करो। नेवी मतलब होता है कि मतलब आप जो वाटर के रिलेटेड बोलते हैं ना, कि वो नेवी अलग चीज होता है और शिप अलग हो गया। इसका एक्चुअल मीनिंग शिप से मैच हो रहा है। देखो ट्रैवलर जो होता है वो करता है जर्नी, तो सेलर क्या करेगा? वो शिप पे होता है ना सेलर। Yes. आंसर आएगा शिप। और ये बैंक में नहीं आता, एसएससी वालों का क्वेश्चन नहीं है। एसएससी में से लॉजिकल आते हैं। और एक क्वेश्चन देता हूँ, और एक रहेगा मेरे पास, एक मिनट होल्ड करना। सर एसएससी में अभी कुछ चेंजेस हुआ है क्या? क्या क्या? एसएससी में मतलब कुछ चेंजेस आया है क्या? आईबीपीएस में? एसएससी सीजीएल ये सब में? नहीं कुछ भी चेंजेस नहीं। चलो सेकंड वर्ड्स दो, रब करो इसे। Yes.
Yes, sir. Sink is coded as, मतलब sink is related to float, then destroy is related to what? पहला, second, third, fourth, fifth. क्या आंसर आएगा? सेकंड पे लिखा है सर आपने, डेमोलिश। कहाँ पे? सेकंड वाला डिमोलिश, 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 डिमोलिश। डिमोलिश आएगा। एनिमी क्रिएट सर, क्रिएट। क्रिएट आएगा, एग्जैक्टली। डिमोलिश नहीं आएगा। डिमोलिश मतलब सेम मीनिंग हो गया, अपोजिट है। अपोजिट है, सेम मीनिंग हो गया ना डिमोलिश मतलब। तो देखो यहाँ पे सिंक मतलब क्या होता है, पहले ये समझो। देखो सिंक के बहुत सारे मीनिंग है। हम जो बेसिन यूज करते हैं ना, उसको भी सिंक बोलते हैं। और सिंक का एक्चुअल मीनिंग होता है डूबना, मतलब बोलते हैं ना सिंक होना, मतलब बोलते हैं ना ऐसा, डूबना भी बोलते हैं हम लोग। और हमारे पास जो घर पे बेसिन होता है, पता है वो किचन में होता है, देखो बर्तन Yes. धोने वाला, उसको भी सिंक बोलते हैं, क्योंकि पानी उसमें जाता है, मीन्स डूबता है। तो सिंक इज रिलेटेड टू फ्लोट। फ्लोट मतलब क्या होता है? उड़ना या तैरना? उड़ना या तैरना। तो सिंक मतलब होता है डूबना, और फ्लोट का मतलब होता है तैरना, मतलब अपोजिट वर्ड है। और लास्ट वाले क्वेश्चन में क्या था? सेम वर्ड था, यहाँ पे अपोजिट दिया। अब सेम वे डिस्ट्रॉय क्या होता है? डिस्ट्रॉय मतलब होता है समाप्त करना, मतलब खत्म करना, यही होता है ना मीनिंग डिस्ट्रॉय का। Yes. क्या आप लोगों ने क्या आंसर लिखा? कुछ लिखा? ठीक है। डिस्ट्रॉय का मतलब होता है समाप्त करना। तो समाप्त करना मतलब कोई चीज आप बनाओगे तो ही समाप्त करोगे ना। Yes. जब भी आप कोई चीज बनाते हो तभी आप उसको बिगाड़ते हो ना। हाँ यस सर। मैम, जोर से बोलो। एक मार्क का क्वेश्चन है सर ये। एक मार्क का क्वेश्चन। अगर आप कोई चीज बनाते हो तो ही डिस्ट्रॉय करोगे ना। तो डिस्ट्रॉय का अपोजिट क्या होगा? क्रिएट करना। इनेमी का मतलब क्या होता है बताओ? दुश्मन। डिमोलिश का मतलब क्या होता है? डिमोलिश मतलब वही है, समाप्त करना, खत्म करना। सेम मीनिंग, बट हमें अपोजिट चाहिए। अलाइव का मतलब क्या होता है? जिंदा। 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 बट यहाँ पे डेड वर्ड यूज किया है क्या कि जिंदा नहीं। करेंगे? ये तो होगा तो नहीं। क्रिएट आएगा ना सर? एग्जैक्टली, क्रिएट आएगा। अलाइव कब आता है? जब आदमी डेड होगा। डेड का अपोजिट अलाइव होता है, मतलब मरा हुआ को उसको जिंदा कर रहे हैं, देन अलाइव आएगा। बट समाप्त किसको करते हैं? जो हम लोग कुछ बनाते हैं देन समाप्त करते हैं। तो पीस का मतलब होता है शांति वाला पीस। यहाँ शांति का कोई बात ही नहीं चल रहा। तो यहाँ पे क्रिएट, यहाँ पे आएगा डिस्ट्रॉय, आएगा क्रिएट। क्लियर समझा आप लोगों को? यस सर। कभी कभी सेम मीनिंग एग्जामिनर पूछता है, कभी कभी अपोजिट भी पूछता है। तो हमने सेम भी देख लिया और अपोजिट भी देख लिया। बट ऐसे टाइप के क्वेश्चन में आपको मीनिंग जानना बहुत जरूरी है। बहुत लोगों को सिंक का मीनिंग नहीं पता होगा, बहुत लोगों को डिमोलिश का मीनिंग नहीं पता होगा। तो अगर उन्हें नहीं पता, कुछ साइंस वाले कुछ क्वेश्चन आ जाए जो मुझे भी नहीं पता होता है, जो वैसे वर्ड्स तो मैं बता दूंगा, लेकिन साइंस के रिलेटेड वही बंदा बता पाएगा जो साइंस बैकग्राउंड से होगा। तो साइंस के रिलेटेड वर्ड्स भी आ जाते हैं, तो वो अगर नहीं आ रहा है स्किप कर देना आप लोग, क्योंकि एसएससी में आता है, बैंक में ऐसा नहीं आता। तो साइंस वाले जो वर्ड्स होते हैं, जैसे कोई वर्ड्स ले लो साइंस का, उसको कुछ अपोजिट मीनिंग दे दिया या सेम मीनिंग दे दिया, बट हमें जब मीनिंग ही नहीं पता तो अपोजिट दे के क्या फायदा, हमें कुछ पता ही नहीं चलेगा। तो जब भी इस टाइप का मीनिंग पता हो तो ही अटेम्प्ट करना, अगर नहीं पता हो स्किप कर देना। क्लियर स्टूडेंट? यस सर। चलो रफ कर दो। Yes. पबजी खेल के बहुत लोगों को ये पता रहेगा एनिमी अहेड, वो वाला पता रहेगा, तो मतलब मालूम पड़ गया एनिमी मतलब दुश्मन होता है। तो ऐसे वाले एक्टिविटी से भी पता चलता है। चलो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो। Which of the
following will come in the place of question mark. HIZ JYK XLM NOW question mark. सॉल्व करो। बैंक वालों के लिए ये नहीं आता है, बहुत रेयर केस है। आप मतलब आता ही नहीं है, बहुत रेयर, अगर आ गया तो आ गया, बट एसएससी में कंफर्म आता है ऐसा क्वेश्चन, और रेलवे में भी। क्वेश्चन के बाद क्या लिखा है? क्वेश्चन मार्क। PVQ क्या आंसर आया? PVQ। H से J जा रहे हो आप, देन J से सीधा X लिखा हुआ है, देन नाउ लिखा हुआ है। एक मिनट, प्रिंटिंग मिस्टेक्स, एक मिनट रुकना जरा, मुझे क्वेश्चन देखने दो, शायद यहाँ पे प्रिंटिंग का कुछ प्रॉब्लम हुआ है। X से J जा रहे हो आप, देन नंबर से होगा। नहीं नहीं, एक मिनट देखने दो, क्योंकि ना H से J जा रहे हो आप, +2 M नहीं प्रॉपर लग रहा है, देखते हैं, अभी प्रिंटिंग रहेगा तो समझ में आएगा। HIZ JYK XL and प्रिंटिंग मिस्टेक है, एक बार रुक जाओ। अब सॉल्व करो, अब बनना चाहिए, अब सॉल्व करो। प्रिंटिंग मिस्टेक से अपने आंसर आ गए आप लोगों के। सर नंबर फॉर्मेशन प्रॉपर था। नंबर फॉर्मेशन प्रॉपर था क्या? अब देखो जरा, हाँ अब देखो क्या आंसर आएगा। PQV। सर उल्टा हो गया, फिर नहीं बन रहा है अभी। अभी नहीं बन रहा है? ओके, लेकिन बनेगा जरूर, ध्यान से देखो।
ओके सर, देखते हैं। PQV नहीं बन रहा किसी से? चलो सॉल्व करते हैं। नहीं आया किसी का आंसर? बताओ। सर PQV PQV यस हो सकता है, यस हो सकता है। देखो यहाँ पे देखो, आप ऑब्जर्व करो, HIZ दिया है, H और I देखो बाजू बाजू में है या नहीं है कि नहीं स्टूडेंट्स बताओ। यस सर। बट Z बाजू बाजू में है क्या? Z तो यहाँ पर है ना? हाँ सर। ठीक है। सेकेंड वाला देखो JK तो देखो बाजू बाजू में है, बट Y दिया है, मतलब Y यहाँ पर आया। अब सेकेंड वाला देखो LM बाजू बाजू में है, और X देखो यहाँ पर आया, मतलब फॉर्मेट समझ में आया आपको? कि बाजू बाजू में दिया है बट लास्ट का वर्ड पीछे से ले रहा है वो। देखा यस आपने? सर। पीछे से वर्ड्स पिक कर रहा है और आगे से वो बाजू बाजू के लेटर्स आ रहे हैं। अब यहाँ पे NO दिया है यहाँ पर, और पीछे से वर्ड्स पिक क्या किया उसने? वर्ड क्या पिक किया? मीन्स अल्फाबेट्स क्या पिक किया? W। तो अगला वाला लेटर क्या होगा? अब बाजू बाजू में ले लो, O P और Q, P और Q, और यहाँ से एक वर्ड्स ले लो, उठा लो V। ये है करेक्ट आंसर। प्रिंटिंग मिस्टेक्स था पहले वाले में, तो देख के समझ में आ रहा था। ये सबको समझ में आया कैसे आया आंसर? यस सर। चलो, आज हमारा कोडिंग डिकोडिंग पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है, और मॉर्निंग के इसी बैच में हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। देखते हैं अगले लेक्चर में क्या स्टार्ट करना है। ऑलमोस्ट हमारा पूरा खत्म हो चुका है कोडिंग और डिकोडिंग। अभी आप प्रैक्टिस कर सकते हो कहीं से भी। क्लियर स्टूडेंट? यस सर। जो पढ़ाया था सब कुछ समझ में आया? कोई डाउट है? नो सर। नो सर। सर ये जो ग्रेडअप ऐप में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो सर उसमें मेरे को जरा मतलब टाइम लगता है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, तो अभी चलेगा ना सर? क्योंकि मेरे को बहुत टाइम लगता है मतलब क्वेश्चन सॉल्व करने में। चलेगा। तो प्रैक्टिस को अभी बरकरार धीरे रखो। धीरे। प्रैक्टिस को अगर कंटिन्यू रखोगे, प्रैक्टिस करते करते स्पीड आपके बढ़ती रहेगी। प्रैक्टिस छोड़ना हो, ठीक है? प्रैक्टिस से स्पीड बढ़ते रहेगी। टाइम लगेगा चलेगा, लेकिन आंसर करेक्ट आ रहा है
देन कुछ टाइम के बाद प्रैक्टिस कंटिन्यू होगा, फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको वो पता चलेगा, अरे ये तो ऐसे ही सॉल्व करना है, फटाफट सॉल्व करोगे। सबकॉन्शियस माइंड आपका इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि आपको खुद बताएगा कि इस तरीके सॉल्व करो, चलो कम टाइम में हो जाएगा। लेकिन उसके पहले आपको प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ेगी। ओके सर। चलो क्लास, मिलते हैं अगले लेक्चर में, यहाँ पे स्टॉप करते हैं हम लोग। तो थैंक यू सो मच क्लास, मिलते हैं अगले लेक्चर। थैंक यू सर। Thank you, sir. थैंक यू।